नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक्स वीकली अपडेट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं शुभम, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे इस वीडियो में एक और लर्निंग और एक और एजुकेशनल टॉपिक पे, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं 5 ऐसे चार्ट्स जो कि हमारी वॉच लिस्ट में हो सकते हैं, हमारी लर्निंग, हमारी एजुकेशन और हमारी इंफॉर्मेशन के लिए। उनके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन याद करिए, लास्ट वीक भी मेरी कमेंट्री वीक थी और पिछले 4 हफ्तों से मेरी कमेंट्री वीक है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही है, और मैं बार बार आपके साथ ये चीज़ जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। करते हैं इस वीडियो में चर्चा कि आगे की सिचुएशंस क्या है, संभावनाएं क्या है। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन दिस मार्केट। इसका आप विशेष ध्यान रखिए। चलिए बात करते हैं निफ्टी के ऊपर। इफ यू लुक एट द निफ्टी चार्ट, लास्ट वीक भी हमने एक बात करी थी कि 50 ईएमए जो कि 15 अप्रैल से इसके ऊपर था, यहां पे एक तेजी बनी और फिर कोई तेजी नहीं बनी है। दिस इज जस्ट साइडवेज मार्केट और सिमिलर स्ट्रक्चर स्टॉक्स में फॉलो हुआ है। ऐसा रेयर होता है। सिमिलर इस टाइप का बिहेवियर मार्केट ने किया था 2018-2019 के फाइनेंशियल ईयर में। 31 जनवरी 2018 से मार्केट ने ऐसा बिहेवियर चालू किया था और 2019 में भी चला, इवन 2020 तक चला था। वो 2020 तक वो बिहेवियर चला था। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं आपको सच बताऊं, कुछ भी नहीं है। 50 एमए के ऊपर था, ये हमें पता था, इसके नीचे आ रहा है और ये क्लियर कट एक बेरिश ट्रेंड का इंडिकेशन माना जा सकता है एज पर द टेक्निकल। अब ये हमें ध्यान रखना होगा, यहां पर इसको नोट करिए। मैं आपके सामने एक लेवल लगाता हूं, इसको जरा आप ध्यान से देखिए। ये जो लेवल है, देखो पीछे भी ये इंपॉर्टेंट, यहां पे रेजिस्टेंस था, यहां भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना, ऊपर गया, अब वापस इसी को अगेन रेजिस्टेंस बना के, यानी 25,250 के आसपास अगेन रेजिस्टेंस बना के मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड फॉलो किया है। तो यहां पर ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉप डूइंग स्विंग्स इन स्टॉक्स। क्यों इंडिकेशन है? आप कुछ भी लेकर देख लो, चल जाए तो बात करेंगे। 5,000 में से 25 कंपनियों में अगर मूव है और उसे आप चलना कहते हैं, तो आपके चलने की डेफिनेशन शायद अलग हो सकती है। लेकिन 5,000 कंपनियों में से 4,975 कंपनियों में कोई मूवमेंट नहीं होना, और उसमें से भी जो अच्छे कंपनीज है जहां पे मूवमेंट एक्चुअल में आना चाहिए, वो भी स्टॉप्ड है, एकदम अटकी हुई है, उनमें जान नहीं है। तो ये रेयर सिनेरियो होता है, और इस रेयर सिनेरियो में इंडिकेशन इंडेक्स की तरफ से आ चुका है, स्टॉप डूइंग स्विंग्स एज ऑफ नाउ, वेट कर लो, थोड़ा रुक जाओ। अब ये वापस स्विंग्स जो है, या फिर आप कह लो कि थोड़ा सा बुल्स की स्ट्रेंथ वापस हम कब मान सकते हैं, इसके ऊपर आए तो हम सोच सकते हैं, रिव्यू करना पड़ेगा, मान तो नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन ही नहीं है, तो रिव्यू किया जा सकता है। नीचे में सपोर्ट 24,500 के आसपास नजर आता है। अब देखिए गैप्स बहुत सारे हैं, पीछे मार्केट के गैप्स बहुत अच्छे हैं। अब एक कहां जाएगा पता नहीं, लेकिन अगर ये काम इस वेव में, जब ये ट्रंप महाराज ने जब बोला था, अगर उस वेव में एक काम हो जाता और लगभग 20,200 के आसपास एक बार निफ्टी को जो अपनी जर्नी करनी थी ये वाली, अगर ये कर दी जाती, तो आज मार्केट का कॉन्फिडेंस अलग होता, आज चीजें अलग होती और अच्छा मूवमेंट मिलता। सितंबर 2024 ये वो टाइम था जब मैंने आपके सामने एक चीज भी शेयर करी थी, मार्केट बड़ी तेजी नहीं ले सकता, किसी कीमत पे नहीं ले सकता, क्योंकि बड़ी तेजी के लिए बड़ी गिरावट या बड़ा कंसोलिडेशन चाहिए, दोनों ही नहीं है। लेकिन मार्केट नहीं ले सकता था, स्टॉक्स में संभावना थी, वो चलने चाहिए थे, वो भी नहीं चल रहे, और वो मेरे भी समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चल रहे। कुछ तो बात है जिसको हम डिकोड करेंगे, मैं शेयर करूंगा आपके साथ। अभी ध्यान से वीडियो को देखना, मजा खूब आएगा, थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन मजा आएगा। यहां से अभी क्या हुआ है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी तो टाइम है, अभी तो और समय ले सकता है। लेकिन इसको हम कैसे समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, कुछ बात है जो आपको और मुझे नहीं पता, कुछ अनसर्टेनिटी आने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त या फिर सितंबर आते आते हमारी गवर्नमेंट में भी कुछ अनसर्टेनिटी आ सकती है, गवर्नमेंट को लेके कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट की कैबिनेट चेंज हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो कि मार्केट को पसंद नहीं है, जिसको मार्केट पहले से फैक्टर्ड इन कर रहा है। मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है। अनदर चीज, फेस्टिव सीजन है, लेकिन जीएसटी के जो नंबर्स आएंगे, जो अभी भी आए हैं शायद कम आए कुछ, और जो आगे आएंगे, फेस्टिव सीजन आने वाला है, लगातार फेस्टिव सीजन चलेगा 15 अगस्त के बाद में, इवन फेस्टिव सीजन चालू हो ही चुका है, आप ऐसा कह सकते हो। मुझे ऐसा लगता है जो नंबर्स आएंगे वो इतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मैंने अभी अपने लास्ट 15 जुलाई को अपने ट्रेनीज के साथ एक वेबिनार किया था, उसमें हम 40-50 लोग थे सिर्फ मेरे स्टूडेंट से। मैंने उधर भी उनको एक चीज कही थी, मुझे लगता है लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम हो चुकी है, और लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो कम होना इंडिकेशन है कि यहां पर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है और वो लिक्विडिटी का इशू बना रही है। तो ये सारे कारण हैं। आप अगर सितंबर में हम एक बार वापस देखेंगे, गवर्नमेंट की कैबिनेट में कुछ बड़े चेंजेस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो मार्केट को शायद पसंद नहीं है, या फिर वो मार्केट उसको फैक्टर्ड इन कर रहा है, उसको समझ रहा है, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही है। और बाकी बहुत सी रीजन है, जीएसटी का कलेक्शन शायद गिर सकता है, परचेजिंग पावर लोगों की अभी उतनी अच्छी नहीं है, लिक्विडिटी इज द मेन इशू, जो कि लिक्विडिटी मार्केट में नहीं नजर आती है। अब आइए इसको समझिए, अभी की डेट में इसका जरा एक बार ट्रेंड समझिएगा
यहां पर देखो हमने वीकली चार्ट कन्वर्ट किया और इसको जरा एक बार ध्यान से देखना। लुक एट दिस, ये पिछले 4 हफ्तों से हम लगातार जो है वो नेगेटिव कैंडल बना रहे हैं। लास्ट टाइम 4 हफ्तों से यहां लगातार इधर नेगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद और फॉल आई थी। आएगी नहीं आएगी, देखो लिखता तो यही है कि आनी चाहिए कायदे से फॉल, और मेरे हिसाब से मैं तो चाहता हूं एक फॉल आके काम खत्म हो ताकि अच्छी जर्नी आगे शुरू हो। ऐसे क्या है, असमंजस की स्थिति थी, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और देखो अभी तो 4-5%, 7% के लॉस हो रहे होंगे आपको स्टॉक्स में, जो कि आपने स्विंग के लिए लिए होंगे और अच्छे सेटअप के लिए हैं। तो ये टाइम वो टाइम नहीं है जो आप अगर ये टाइम देख लेते ना, ये वाला टाइम, ये जो टाइम था, दिस इज द हार्डेस्ट फेस, मेरी जर्नी का सबसे बुरा समय जो मैं कहूंगा, जहां पे मैंने रिटर्न्स नहीं बनाए थे और मैं शांति से बैठा था, मतलब कैपिटल बचाई थी, यही हमारी जीत थी। वो ये टाइम था 2018-19 का फाइनेंशियल ईयर, जिसे मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं। आपको इंडेक्स में ऐसा दिख रहा है, मिड स्मॉल में देखना, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। 90% स्टॉक्स गए थे और मैंने अपनी लाइफ में वो कभी नहीं देखा था। तो वो चीज़ देखकर मुझे एहसास हुआ था कि एक्चुअल में हमें कैपिटल बचानी ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कोविड की फॉल आई, फिर गया। हाँ, फिर कैपिटल 3 गुना भी हुई थी कोविड के बाद में, वो अलग चीज़ है, कई गुना होने का मौका मिला, मज़ा आया उसके बाद में। लेकिन इस साल में अपनी कैपिटल बचानी पड़ी थी, मुझे अच्छे से याद है उस चीज़ का। तो ये सिचुएशन जो है, ये अभी मार्केट की सिचुएशन है। मार्केट कंगारू मार्केट नहीं है, मार्केट स्लो पॉइजन से किल करने वाला मार्केट है। मैंने लास्ट वीडियो में एक चीज कही थी कि आप किसी को मार नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उसको चिंता दो। अब चिंता किसको दोगे, बुल को या बेयर को? दोनों को दो, जाओ ही मत कहीं, बुल बेयर दोनों को चिंता दो। तो दोनों को चिंता दो कि दोनों मरोगे। तो एक्चुअल सिचुएशन ये निकल के आ रही है। अब आइए जरा स्मॉल कैप मिड कैप, फिर हम 5 कंपनीज और चार्ट के ऊपर बात करेंगे। ये निफ्टी स्मॉल कैप को मैंने यहाँ पे लगाया, जरा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप। दिस इज निफ्टी स्मॉल कैप डाटा, इसको देखना। सिमिलर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है जो मुझे यहाँ पे नजर आता है, और इसमें देखिए जरा, ये रहा, यहाँ पर ये वीकली है, हम डेली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, ये भी 50 EMA के नीचे आया है। और एक बार बार हमारा डिस्कशन हो चुका है, मैंने टेलीग्राम पे भी आपके साथ एक अपडेट शेयर किया था कि 10 बार अटेम्प्ट हो चुके हैं यार। प्रॉब्लम क्या है आखिर, क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? क्या प्रॉब्लम ऐसी नजर आ रही है जो हम नहीं समझ पा रहे हैं? और उसी की वजह से मैंने खुद ने अपनी पोजीशंस जो मैंने एग्जिट करी थी, मैंने आपके साथ अपडेट भी डाला था कि जो जो मुझे कॉन्फिडेंस, जहां पे मेरा लूज हो रहा है, मैं वहां से निकल रहा हूं। भाई मेरा तो कोई कॉन्फिडेंस नहीं है फालतू रिस्क लेने का। इसके नीचे आना एक नेगेटिव इंडिकेशन था, लेकिन जब इसके नीचे सस्टेन करता गया, ये थोड़ा और नेगेटिव है। और समझना होगा इस चीज को कि इससे ऊपर जब तक नहीं आती स्मॉल कैप, कोई बड़ी तेजी मुश्किल लगती है। मुझे तो आगे भी मुश्किल लगती है बड़ी तेजी तो, लेकिन कम से कम स्टॉक स्पेसिफिक तो एक्शन रहे, वो बंद हो चुका है। देखो मार्केट में इंडेक्स चलता है तो मजा आता है, बढ़िया बात है। स्टॉक्स चलते हैं तो और मजा आता है, बढ़िया बात है, दोनों चलते हैं। लेकिन अगर ये भी पोज हो जाए और ये भी पोज हो जाए तो काम कहां है फिर तो बैठे हो, कर क्या रहे हो? फिर तो टाइम पास कर रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं, कर क्या रहे हैं? रिजल्ट्स पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, सारी मेहनत है, लेकिन अगर एक्शंस नहीं है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन समटाइम। तो यही हो रहा है अभी। अब इसको मिड कैप पे जरा एक बार देखिए, आपको वैसा स्ट्रक्चर यहां भी मिलेगा। निफ्टी मिड कैप 100, लुक एट दिस, ये देखो इस जोन पे कितनी बार कोशिश कर ली भाई साहब, कितनी बार, ये क्या है, कितनी बार कोशिश कर ली। दिक्कत क्या है आखिरकार, वो समझनी पड़ेगी, और हमें समझ में नहीं आ रही तो हम क्या कर सकते हैं? रिस्क रिवॉर्ड कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहां भी मुझे लगा मेरे स्टॉक कहीं भी वीक हो रहे हैं 5-7% के आसपास, काटो, बाद की बाद में देखी जाएगी, जिस दिन मार्केट ठीक हुआ कर लेंगे कवर। लेकिन अगर इस टाइप की सिचुएशन है और अगर ये यहां से एक बड़ी दिखा दी इसने अपनी जो बेयर्स की अटैक है, वो तो हम करेंगे क्या कैपिटल ब्लॉक थोड़ी करनी है, नहीं भाई, मैनेज करके चलना पड़ेगा। समटाइम्स एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड है हमें समझना होगा। अब आइए इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो कि मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मेरी वॉच लिस्ट है और यहाँ पे मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको अगेन रिमाइंड करा दूँ, ये वीडियो प्योरली एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आपकी लर्निंग बढ़ाने के लिए। किसी टाइप से यहाँ बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ये मेरी वॉच लिस्ट के पार्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिनमें आने वाले दिनों में हम अगेन रिव्यू कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम चलते हैं और बात करते हैं इस चार्ट पे, दैट इज रेमंड लिमिटेड। लुक एट दिस, दिस इज द रेमंड लिमिटेड चार्ट। और यहाँ पर डीमर्जर वगैरह के बाद में एक चार्ट में फॉर्मेशन जो होती हुई दिख रही है, वो काफ़ी अच्छी फॉर्मेशन कह सकते हैं। ये एक अच्छी फॉर्मेशन मानी जाएगी। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बने हैं। लुक एट दिस, इस जोन के आसपास अगेन एक रिकवरी डाउन साइड, अगेन ऊपर, और यहाँ तक ये जाता है, वहाँ से ऐसे आता है फिर घूम के। तो मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख रहा हूँ कि इन फ्यूचर अभी जब मार्केट गिरावट कर दे तो इसको जितना नीचे आना है वो आ जाए, बढ़िया है। ये गिरावट करता है या साइडवेज होता है वो देखने वाली बात होगी, बट अगर गिरावट कर देता है तो बढ़िया है, देखेंगे। फिर अगर ऊपर ये जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बेयर्स का अटैक आया,
उसके बाद इसने अगर अपनी फोर्स दिखाई है तो यानी कि ये मेरी वॉच लिस्ट के साथ साथ मेरे अगेन रिव्यू पॉइंट का पार्ट हो जाएगा इस जोन के ऊपर, जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन है। समझ आया? मतलब मानो मार्केट में जब बेयर्स का अटैक आ रहा था तो अगर ये नीचे आता है तो भी ठीक है, ये साइडवेज होता है तो भी ठीक है, ये ऊपर जाता है तो भी मेरी वॉच लिस्ट होगी। क्यों? क्योंकि ये इस जोन के आसपास है। तो नीचे आने के बाद अगर इसको काटेगा तो भी मैं देखूंगा, साइडवेज होने के बाद काटेगा तो भी मैं इसको रिव्यू करूंगा, और अगर अभी पहले काट देता है तो शायद मैं इसको बिल्कुल ना देखूं, क्योंकि अभी अगर काटेगा मार्केट की सिचुएशन अच्छी नहीं हुई, मजेदारी बात नहीं है। सिमिलर एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे को अभी अच्छा लगा था, मेरे को वो चार्ट बहुत अच्छा लगा था, दैट इज श्याम मेटालिक्स लिमिटेड। काफी अच्छा है, काफी अच्छा सेटअप बना हुआ है, बट कॉन्फिडेंस इज नॉट देयर। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि वो वॉच लिस्ट में रखे जा सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम 15% 20% के लिए देखें। क्यों? क्योंकि क्या है कि अचानक एक कोई न्यूज आएगी और खत्म कहानी, तो वो चीज का डर है अभी मार्केट में, पूरा सपोर्ट नहीं है। तो ये फर्स्ट चार्ट है जो हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट है, दैट इज रेमंड। यहाँ पे इसको वीकली कन्वर्ट कर लीजिए, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस। ये रेमंड का डाटा है। ओके, रेमंड का 2018-19 वाला बताऊं कहानी। ये देखो, ये थी 2018-19 के बाद की कहानी, ये वाली दिख रही है, डबल टॉप, यहाँ पे एग्जिट, और उसके बाद में क्या हुआ था। बहुत बहुत पेनफुल था वो जर्नी। वो आप लोग अगर होते मार्केट में तो आप समझते, लेकिन जो लोग नए आए हैं कोविड के बाद में, उनको नहीं पता है पेन क्या होता है। उनको ये 2 महीने 1 महीने देख के ऐसा लग रहा है कि पेनफुल है, पता ही नहीं है आपको पेन क्या होता है। 2018 में आना, 19 में आना, पता चलेगा क्या होता है। जाओ चार्ट पे देखो, पता चलेगा पेन क्या होता है। कहीं एक्शन नहीं थे वहां पे। तो ये फर्स्ट चार्ट जो हमारे रडार पे, अगेन इसको अगर वीकली भी करके देखोगे, सो देयर इज अ साइडवेज मूव नियर द बिग रेजिस्टेंस, सो इट शुड बी द पार्ट ऑफ आवर वॉच लिस्ट। ये हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। क्या मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूं? बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, भारी नुकसान हो जाएगा भाई। ओके, तो इसको प्लीज आप ध्यान रखिएगा, वॉच लिस्ट के लिए ही है। ओके, अभी हमारे कोई एक्टिवेशन पॉइंट पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वॉच लिस्ट में हम इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर स्टार सीमेंट लिमिटेड। या इसको एक बार जरा ध्यान से देखिए, स्टार सीमेंट। इसको अगर आप इस चार्ट को देख पा रहे हैं, वीकली चार्ट है, आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड के बाद में साइडवेज है। अब पूरे मार्केट में पिछले 6 महीने में हालत खराब हुई थी, पिछले 1.5-2 महीने से और खराब चल रहा है। इसको देखो यहाँ पे क्या है, मार्च 2024 से लेके आगे अगस्त 2025, महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा है। स्पेशली यहाँ देखो वीकली ये इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है, इस जोन के ऊपर वीकली सस्टेन नहीं किया है। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, वीकली एक भी सिंगल क्लोज नहीं है जो इसके ऊपर सस्टेन हुई हो। राइट नाउ मार्केट का मूड अच्छा नहीं है, बट सीमेंट कंपनीज आर डूइंग वेल। सो इसका अगर चार्ट ध्यान से देखो, कुछ भी होता है एक्शन, कीप इन योर वॉच लिस्ट, यू मे ऑल्सो कीप दिस ऑन योर रडार। इसको मंथली करते हैं, लुक एट दिस। अगर इसी को आप नोट करो, मंथली भी इस लेवल के ऊपर एक बार भी सस्टेन नहीं किया है। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखो यहाँ पे भी मुझे एक अच्छी चीज नजर आती है इस चार्ट पे, जो हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट इसे बनाने के लिए मुझे मजबूर कर रही है। अगेन रिमाइंडिंग, ओनली वॉच लिस्ट, नो बाय सेल रिकमेंडेशन। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग अगेन एंड अगेन, बट दिस इज हाउ YouTube and SEBI are permitting us to make videos and update you. Okay, so ये नोट करना है आपको। अगेन इसमें समझो, डेली आओ, ये डेली पे आते हैं, लुक एट दिस, ये देखिए डेली पे आए। अब आप खुद समझदार हैं कि ये एक जोन है, इस जोन के ऊपर बीच में एक बार अटेम्प्ट हुआ था, बट दैट वाज नॉट अ सस्टेनेबल अटेम्प्ट। तो वीकली और मंथली भी इसके ऊपर अगर सस्टेन करे तो वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, ध्यान में रखा जा सकता है। दिस इज अ बिग रेजिस्टेंस जोन, इसका ध्यान रखना होगा। दिस इज अ बिग 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 रेजिस्टेंस जोन। सो ऑन डेली चार्ट ये रेजिस्टेंस जोन ये वाला हो गया, ऑन वीकली चार्ट एंड मंथली चार्ट दिस इज द रेजिस्टेंस जोन। क्लियर? आगे चलते हैं थर्ड के ऊपर और बात करते हैं थर्ड पे। थर्ड इस लिस्ट में हमारे सामने है गरवारे फाइबर्स। लुक एट दिस। ओके, यहाँ से देखो, अब मैं ऐसे चार्ट्स को क्यों देख रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से इसको समझना। यहाँ पे अप ट्रेंड ही अप ट्रेंड मुझे दिखा है या साइडवेज दिखा है, यहाँ पे किसी टाइप से कोई बेयर्स के बड़े अटैक नजर नहीं आए हैं। हाँ, एक चीज और है कि परफॉर्मेंस भी नहीं है, ये भी हमें नोट करना होगा, कोई खास परफॉर्मेंस। किसी को लग सकता है देखो यहाँ से यहाँ चल गया, हाँ चल गया भाई, वो यहाँ पर मार्च 2025 का यहीं पे है। और ये जो मूव था, ये वाला जो मूव आप देख रहे हो, वो प्रॉपर न्यूज़ वाले मूव्स थे जहां पे कोई कुछ पकड़ ही नहीं सकता था। आप टेक्निकल बेसिस पे तो नहीं पकड़ सकते, न्यूज़ के बेसिस पे तो अलग बात है। हाँ, अब इसको जरा एक बार आप नोट करिए, ये वाला जो चार्ट है ये भी एक बिग रेजिस्टेंस जोन पे मल्टीपल अटेम्प्ट्स कर चुका है, जिसे हम अपने रडार पे रख रहे हैं। फ्यूचर में देखेंगे इसको कि क्या होता है क्या नहीं, बट ये वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। मार्केट की कोई भी करेक्शन आती है उसमें करेक्ट होता है और उसके बाद ऊपर आए, या साइडवेज होने के बाद ऊपर आए, या अभी ये रिसेंट में इस तरीके से कुछ बिहेवियर करता है, वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है एंड रिव्यू किया जा सकता है इस पॉइंट के ऊपर कि क्या निकल के चीजें आ सकती है। तो रिव्यू करने लायक चीजें हैं, वॉच लिस्ट में रखने लायक चीजें आपके ध्यान में होगी। इसी को एक बार मैं वीकली कन्वर्ट करता हूं, एक बार इसको ध्यान
ध्यान से देखिए, ये वीकली चार्ट है। अब जरा इसकी जर्नी को आप समझ लीजिए, इसकी जर्नी कैसे रही है। जो मेजर हिट मिलेगा वो एक कोविड का मिलेगा, और एक जो छोटा हिट मिलेगा वो 2021-22 वाला मिलेगा, फिर साइडवेज, फिर ऊपर, फिर ऐसे निकला। तो परफॉर्मेंस तो नहीं है, बट यस एक रेजिस्टेंस अगर कटता है, रिव्यू करके देखिएगा क्या होता है। ओवरऑल चार्ट की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है सिंस लास्ट 4 ईयर्स, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। आइए बात करते हैं अगले पे। अगला है यहाँ पर मेरे सामने बोरोसिल रिन्यूएबल। इसको भी जरा एक बार नोट करिए। मैं यहाँ पे पहले डेली चार्ट करता हूँ, ध्यान से इसको देखिए ज़रा। और हमने इसको डेली चार्ट किया, लुक एट दिस, दिस इज द डेली चार्ट। अब नोट करिए ज़रा इसको, एक रेजिस्टेंस जोन के अंदर जाके बार बार यहाँ से रिवर्स हो रहा है, और इस रेजिस्टेंस जोन पे लास्ट जो यहाँ पे काम हुआ था वो हुआ था जुलाई 2022 के ऊपर, जुलाई 2022 से जुलाई 2025। सो इट्स बीन 3 ईयर्स ओके सिंस इट्स ट्रेडिंग इन द डाउन ट्रेंड जोन। ये इस साइडवेज जोन या डाउन ट्रेंड जोन में इस लेवल के नीचे है। सो अगर ये उसके पास आ रहा है, कैन बी पार्ट ऑफ योर वॉच लिस्ट एंड रिव्यू अबाउट द ब्रेकआउट। इस ब्रेकआउट जोन के ऊपर रिव्यू किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ओके राइट नाउ अभी ये मार्केट की गिरावट के साथ नीचे आता है या साइडवेज होता है, देखने वाला होगा। सो वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, और आप चाहे कितने एक्सपर्ट क्यों ना हो, मार्केट की जो सिचुएशन है उससे हम भाग नहीं सकते, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हमारी उम्मीदों को चोट भी लग सकती है, बट एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। और ये कुछ भी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, जो 2018-19 वाली है। अगर आप 2018-19 में मार्केट में थे तो मुझे बताओ कमेंट करके, क्या थे या नहीं थे। आपको खुद पता होगा क्या हुआ था वहाँ पे। ये क्लियर हुआ आपको? सो इसको मैं वीकली एक बार कन्वर्ट करता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। इसको एक बार और ध्यान से देखो, ये रहा। ओके सो वीकली चार्ट पे भी आपको पिक्चर बड़ी परफेक्ट और क्लियर नजर आएगी। एनी टाइप ऑफ साइडवेज मूव, डिप एंड देन ब्रेकआउट और रेजिस्टेंस क्रॉसिंग अगर होती है इस रेंज की, should be part of your watch list. Monthly convert कर लेते हैं, see this one, okay? So it's been almost 3 years or 36 months since the stock traded above these range, okay? ये वाली रेंज जो है ना, इसके ऊपर जुलाई 2022 में इसके ऊपर ट्रेड हुआ था। 3 साल हो गए उसके ऊपर ट्रेड नहीं हुआ है। सो आफ्टर 3 ईयर आया तो रिव्यू कर लो भाई, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। एंड अगेन सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन एंड अगेन, मेरी कोई व्यवस्था है जो मुझे करना ही पड़ेगा। ओके आओ आगे चलते हैं। लास्ट एंड फाइनल हियर इन दिस लिस्ट इज Godrej Agrovet. Look at this chart, Godrej Agrovet. इसको जरा एक बार ध्यान से देखो। पहले डेली पे आ जाओ, यहाँ देखो इसको। अब मार्केट की हालत वैसे तो खराब है, और अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका भी कुछ खास परफॉर्मेंस तो है नहीं। अगर मैं देखूँ तो देखो यहाँ पर जुलाई 2024 से लेकर जुलाई 2025 ये सिर्फ साइडवेज रहा, इसने कुछ खास नहीं किया है। बट अगेन वॉचलिस्ट का पार्ट होना चाहिए, बिकॉज ये अटेम्प्ट कर रहा है इसके ऊपर आने का। तो वॉचलिस्ट का पार्ट हो सकता है मार्केट के डाउन साइड में, ये डाउन साइड करता है, साइडवेज करता है, और उसके बाद इसके पास करता है कुछ एक्शन, तो आपकी वॉचलिस्ट में रखेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा यहाँ क्या हो सकता है, और आपको शायद बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। तो ये आपकी लर्निंग का पार्ट हो सकता है, आपकी लर्निंग वॉचलिस्ट में रह सकता है गोदरेज एग्रोवेट। इसको अगर हम कन्वर्ट कर दें यहाँ पर वीकली चार्ट एंड चेक करें तो देखो इसका ट्रेंड एक्चुअल में ना 1 साल पहले बन सकता था, बट पता है क्यों नहीं बना? क्योंकि ये एक डायरेक्ट मूव ले लिया। अब डायरेक्ट मूव के बाद क्या होता है, या तो स्टॉक गिरेगा या फिर साइडवेज होगा। तो इसने सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया, साइडवेज हो गया। साइडवेज के बाद में अब 1 ईयर का यहाँ पे कंसोलिडेशन है। 1 ईयर कंसोलिडेशन के बाद में अगर आ रहा है, अब वॉच लिस्ट का पार्ट बना सकते हैं। बाकी मैंने देखो 5 आपके साथ शेयर करे हैं कि इनमें से ये जो है आपकी वॉच लिस्ट का पार्ट बन सकते हैं। शायद आपको कुछ इसमें सीखने में हेल्प हो जाए। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। आपको इनमें से कौन सा बढ़िया लग रहा है, या आपके रडार पे कौन सा ऐसे चार्ट्स है जो अभी की डेट में एक रिटेलर की वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं, वहां से उसे कुछ सीखने को मिले, तो वो कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें मेरा बिल्कुल मत जाइएगा। अगर ऐसी एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं, टेक्निकल समझना चाहते हैं चीज़ों को, तो हमारे वेब एनालिसिस का पार्ट बन सकते हैं, जो एक 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है। अगर आप जुड़ना चाहें, 1-to-1 मेरे साथ सीखना चाहते हैं, इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 44,000 है, आपके बजट में है तो आप डेफिनेटली संपर्क करिए हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, और आप चाहें तो आगे कंटिन्यू प्रोग्राम को कर सकते हैं। क्या सीखने से कोई गारंटी है कि कभी हमेशा प्रॉफिट ही होगा? नहीं, आप एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ये बात है। और बहुत सी चीज़ों में आपको ये समझना होगा कि डिसिप्लिन बनाना बहुत ज़रूरी होता है। सो वो जो फॉलो करता है वो अल्टीमेटली एक सक्सेस की तरफ जाता ही है। बाकी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम ट्विटर पे, तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारे नाम से कोई आपको लग रहा है स्कैम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो हमारे साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले, या हमारे नाम पे कोई भी ट्रांजेक्शन हो, तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके कंफर्म करिए कि ये आपका है या नहीं है। ऐसे ही अगर आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल से नहीं जुड़े हैं, आप कंफर्म करना चाहते हैं हमारा रियल हैंडल कौन सा है, इस नंबर पर संपर्क करके कंफर्म करा सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।